रीजनिंग के इस सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लोर बेस्ड पजल्स में फ्लोर बेस्ड पजल्स ऑफ 3 वेरिएबल्स एंड 4 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल वाले फ्लोर बेस्ड पजल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा पीछे की एक क्लास में फ्लोर बेस्ड पजल्स बनाया आप एक पेपर 2 वेरिएबल्स वाला। तो चलिए 3 और 4 वेरिएबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। आगे भी फ्लोर बेस्ड पजल्स से रिलेटेड आसान और कठिन दोनों तरह के प्रश्न प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से बहुत सारा प्रश्न होता है रीजनिंग में। आधा पेपर रीजनिंग का जो 35 क्वेश्चन होता है तो उसमें से लगभग आधा आप मान के चले कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ही होता है। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पर तो विशेष बल देने की ज़रूरत है। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग फ्लोर बेस्ड पजल्स की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिए आप स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जो प्रश्न है वो इसी इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो जल्दी से इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ें और इसको कोड करके अपने रफ शीट पर नोट डाउन करें। दिए गए इन्फॉर्मेशन को पढ़ें और कोड करके अपने रफ शीट पर नोट डाउन करें। ध्यान रहे इसमें फ्लोर्स की संख्या है 7 लोग हैं, अलग अलग फ्लोर पर आते हैं और अलग अलग शॉप्स के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ें, कोड करें और दिए गए इन्फॉर्मेशन को टैबुलेट करें। जल्दी करें।
देखिए आप पहले तो आप ये देखें कि हमें क्या अरेंज करना है। ABCDEFG ये 7 लोग हैं, ये अलग अलग शॉप पर काम करते हैं, अलग अलग फ्लोर पर आते हैं। इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है उसमें ये दिया हुआ है 6 फ्लोर पर आता है D, 3rd फ्लोर पर है C, लेकिन C लिबर्टी के लिए काम नहीं करता। B के बारे में इंफॉर्मेशन है, B प्यूमा में काम नहीं करता, और प्यूमा वह व्यक्ति जो प्यूमा में काम करता है उसके ठीक नीचे वाले फ्लोर पर वह व्यक्ति रहता है जो नाइक में काम करता है। A के ठीक नीचे B है, और ठीक नीचे के लिए हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं किनारे, ठीक नीचे की लगातार है, और A के बारे में इंफॉर्मेशन है कि A लिबर्टी से एसोसिएटेड नहीं है। और 7th फ्लोर पर वह व्यक्ति काम करता है जो टाइटन शॉप में है, और व्यक्ति है G, और इसके ठीक नीचे रहता है व्यक्ति वो जो वॉलमार्ट के साथ काम करता है, मतलब ठीक नीचे है तो ये लाइन लाए। इसके साथ साथ आपके पास इंफॉर्मेशन यह है कि प्यूमा में जो व्यक्ति काम करता है उसका जो फ्लोर है लिबर्टी में जो व्यक्ति काम करता है उसके फ्लोर से ऊपर है, लेकिन जरूरी नहीं है जस्ट ऊपर है, तो इसलिए इसमें वो साइड में लाइन नहीं डाले। ये लाइन तो है सेपरेटर के लिए कि ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास अलग अलग। F के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और है कि F इवन नंबर फ्लोर पर नहीं है, मतलब F किस पर होगा, ऑड नंबर फ्लोर पर, 1 3 5 7 यही F का फ्लोर हो सकता है, और F काम करता है किसके साथ, सोनाटा के साथ। इसी इन्फॉर्मेशन को रखना है। देखिए पहले जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है आप उसको उठा लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाए, जो पढ़ते गए क्लू को और उसको लिखते चले गए। लिखते वक्त ये ख्याल रखें कि जो जस्ट नीचे होगा वो उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे कि इसके ठीक नीचे है ये नाइक, है ना। यहाँ A के ठीक नीचे B है, और A के सामने लिबर्टी लिखने के बाद ये क्रॉस के साइन का क्या मतलब है कि A के ठीक नीचे B है, लेकिन A वह व्यक्ति नहीं जो लिबर्टी वाले शॉप से एसोसिएटेड है। इतनी बात समझ गए। तो जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको उठाए। आपको ये पता है कि ये कुल मिला के 7 फ्लोर्स है, तो फ्लोर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दे। टॉप फ्लोर हो गया 7 7 6 5 4 3 2 और 1। अब प्रश्न उठता है ये दूसरा क्यों बनाए, तो आमतौर पर क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा केस सामने आ जाता है, तो दूसरा जो केस आएगा उसको इसमें एडजस्ट कर देंगे। आपको पता है कि 6th फ्लोर पर जो व्यक्ति है वो D है, और 3rd फ्लोर पर जो व्यक्ति है वो C है, और C के सामने लिबर्टी नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। C के सामने लिबर्टी नहीं होगा। और 7th फ्लोर पर जो व्यक्ति है वो है 7th फ्लोर पर G है, जुड़ा हुआ है किसके साथ, टाइटन के साथ। ये इंफॉर्मेशन है आपके पास। और टाइटन वाले के जस्ट नीचे ये वह व्यक्ति है जो वॉलमार्ट के साथ एसोसिएटेड है, तो कोड करके लिख दे ऐसे, जरूरी नहीं कि हम पूरा स्पेलिंग लिखें ही, है ना। और 7 टाइटन और ये G आप इसका यूज कर चुके हैं, आप यूज कर चुके हैं इसका, ये दिखा रहे हैं आप इसका यूज कर चुके हैं। जो बाकी है उस पर ध्यान देना है। B के सामने प्यूमा नहीं लिखना है, प्यूमा के जस्ट नीचे नाइक को रखना है, A के जस्ट नीचे B को जगह देना है। और F के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि F ऑड नंबर फ्लोर पर है, इवन नंबर फ्लोर पर नहीं है, मतलब ऑड नंबर पर है। तो 1 3 5 7 में से ही चुनेंगे, तो 7 तो चुन नहीं सकते और 3 चुन नहीं सकते। तो F के लिए बचता क्या है, या तो 1st फ्लोर या 5th फ्लोर। तो देखिए आप F के लिए बचता है या तो 1st फ्लोर या 5th फ्लोर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको वापस एक बार यहाँ कॉपी कर ले। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको वापस कॉपी कर लिए। ये टाइटन है, वॉलमार्ट, और यहाँ C के सामने लिबर्टी नहीं होगा। F या तो 1 पर होगा या 5 पर संभव है, तो यहाँ F को यहाँ रख दिए और इसमें F को रख दिए 5 पर। यहाँ तो ठीक है। अब आपके पास इंफॉर्मेशन है A के ठीक नीचे B को जगह देना है, तो A और B लगातार चाहिए, लगातार जगह चाहिए, तो यहाँ संभव है A के ठीक नीचे B को जगह दिए, और A के सामने लिबर्टी नहीं होना चाहिए, तो ठीक है लिबर्टी यहाँ नहीं होगा। और ये जो जगह खाली रह गया एक व्यक्ति E के लिए, यहाँ भी देखिए आप A और B को लगातार जगह देंगे तो वो यहाँ जगह दे सकते हैं, A के ठीक नीचे B, A के सामने लिबर्टी नहीं होगा, और ये जो जगह खाली रह गया वो किसके लिए, E के लिए। यहाँ तक पूरा हो चुका है। अब देखिए आप, हाँ F के सामने हमें रखना है सोनाटा, F यहाँ रखे ना, F काम कर रहा है किसके लिए, सोनाटा के लिए, तो F के ठीक सामने रखना है सोनाटा, तो यहाँ रख दिए। F के ठीक सामने रखना है सोनाटा, तो यहाँ रख दिए। अब हमें इस चीज को जगह देना है, देखिए आप, ये प्यूमा के ठीक नीचे हमें नाइक को जगह देना है। और इसमें 2 इंफॉर्मेशन और छूट गया है, एक देख लीजिए आप जो रीबॉक से रिलेटेड है।
इसमें दिया हुआ है ए और ये दोनों रीबॉक से जुड़े हुए नहीं है। ए और ये दोनों, इसमें ये भी जोड़ दे, रीबॉक से जुड़े हुए नहीं है। ए ना तो ए है और ना ही ई है ना, ये दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। देखिए आप, ए और ई रीबॉक से जुड़े हुए नहीं है, तो इसका भी ख्याल रखना है। ए रीबॉक से जुड़ा हुआ नहीं, तो यहाँ रीबॉक नहीं लिख सकते, और ई के अंदर भी आप यहाँ रीबॉक नहीं लिख सकते, ठीक है। ए और ये दोनों रीबॉक से जुड़े हुए नहीं है। इसके अंदर भी देखें, ए रीबॉक से जुड़ा हुआ नहीं है और ई के अंदर भी हम रीबॉक नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये इसका भी यूज कर चुके हैं। अब जो बचा हुआ इंफॉर्मेशन है ये देखिए, आप प्यूमा के जस्ट नीचे नाइक को जगह देना है, लेकिन प्यूमा को रखना है लिबर्टी से ऊपर, और बी के सामने हम प्यूमा नहीं लिख सकते, यहां प्यूमा नहीं लिख सकते, बी के ठीक सामने हम यहां प्यूमा नहीं लिख सकते। तो अब देखिए, आप प्यूमा के नीचे नाइक को जगह देना है। यदि आप यहां प्यूमा को जगह देते हैं तो यहां नाइक को जगह देना संभव हो पाएगा, और लिबर्टी यहां नहीं लिख सकते, तो फिर हम लिबर्टी को यहां लिख सकते हैं। देख लीजिए आप, यहां प्यूमा और यहां नाइक लिख सकते हैं। यदि हम यहां प्यूमा लिखने का सोचे तो संभव नहीं है, क्योंकि बी के सामने प्यूमा होगा नहीं। यदि हम यहां प्यूमा लिखेंगे तो नाइक यहां लिखना पड़ेगा, फिर लिबर्टी के लिए जगह नहीं बचेगा, क्योंकि लिबर्टी को एडजस्ट करना है प्यूमा के नीचे ही। तो हमारे पास रास्ता यही बचता है कि हम यहां प्यूमा लिख दें, इसमें यहां नाइक लिख दें, और मना किया गया है यहाँ लिबर्टी नहीं लिखने को, यहाँ लिबर्टी नहीं लिखना है हमें, तो लिबर्टी हम यहाँ लिख देंगे, ये गुंजाइश है। और ये जो जगह बचा यहाँ रीबॉक को जगह दे देंगे। सारे कंडीशंस का ख्याल हुआ है। रीबॉक ए और ई के सामने नहीं होगा तो ठीक है। इस वाले चित्र में देखें, अब जो हमें जो बचा हुआ फिगर है 4, उसको इधर ही एडजस्ट करना है, प्यूमा के नीचे नाइक को जगह देना। यदि हम यहां पर प्यूमा को जगह देते हैं तो हम नाइक को यहां जगह दे सकते हैं, यहां प्यूमा को जगह देंगे तो नाइक को यहां जगह देंगे, संभव हो पाएगा, और लिबर्टी नीचे रख सकते हैं। लेकिन प्यूमा को यदि हम यहां जगह देंगे तो हमें नाइक को यहां जगह देना होगा, यहां प्यूमा सी के सामने, और यहां यदि हम नाइक को जगह देते हैं प्यूमा और नाइक लगातार, तो हमें फिर लिबर्टी को जगह देना पड़ेगा किधर, यहाँ। तो रीबॉक हमें रखना पड़ जाएगा यहाँ। देख लीजिए आप, यहाँ प्यूमा लिखेंगे, यहाँ नाइक लिखेंगे, ठीक है। तो दिक्कत क्या आएगी, लिबर्टी को आप इसमें जगह नहीं दे सकते, तो लिबर्टी को यहाँ जगह देना पड़ेगा। वैसे अवस्था में रीबॉक यहाँ लिखना पड़ेगा, जबकि कंडीशन दिया हुआ है कि यहाँ रीबॉक नहीं हो सकता। यदि प्यूमा को यहाँ रखेंगे तो नाइक को नीचे रख सकते हैं, लिबर्टी को यहाँ जगह दे सकते हैं, तो वैसे अवस्था में भी रीबॉक यहाँ लिखना पड़ेगा। यदि हम यहाँ प्यूमा लिखते हैं और यहाँ नाइक लिखते हैं तो लिबर्टी ऊपर हो जाएगा, दिए गए कंडीशन का उल्लंघन हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि इस वाली स्थिति में देखिए आप, प्यूमा को आप कहीं भी रख दीजिए, प्यूमा यहाँ रखेंगे तो नाइक यहाँ रखना पड़ेगा, और लिबर्टी को नीचे ही जगह देना है। यदि ये लिबर्टी को प्यूमा यहाँ रख करके नाइक यहाँ रखें और लिबर्टी को इसके ठीक यहाँ जगह नहीं दे सकते, यहाँ जगह दे सकते लिबर्टी को, लेकिन उसके बाद जो रीबॉक बचेगा वो यहाँ रखना पड़ जाएगा, तो कंडीशन का उल्लंघन हो जाएगा, यहाँ रीबॉक नहीं रखना है। यदि हम प्यूमा को यहाँ रखते हैं तो नाइक को यहाँ रखना पड़ेगा, लिबर्टी को हम यहाँ रख देंगे, ठीक है, चूंकि लिबर्टी को प्यूमा के नीचे रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जस्ट नीचे। तो रीबॉक जो बचेगा वो हमें यहाँ रखना पड़ेगा, जो कंडीशन का उल्लंघन हो जाएगा। प्यूमा को यहाँ रखेंगे तो नाइक यहाँ रखेंगे, तो वैसे अवस्था में लिबर्टी को प्यूमा के ऊपर रखना पड़ेगा, फिर दिए हुए कंडीशन का उल्लंघन हो जाएगा। यहाँ कंडीशन है प्यूमा के नीचे ही लिबर्टी होना चाहिए, जरूरी नहीं कि जस्ट नीचे हो, लेकिन जस्ट नीचे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दिए गए इस कंडीशन में हमारे पास प्यूमा, नाइक, लिबर्टी और रीबॉक का जो प्रॉपर ऑर्डर है वो नहीं बन पा रहा है इन कंडीशंस का ख्याल रखते हुए। तो बचा क्या, तो यही है फाइनल अरेंजमेंट, और इसी के साथ आपको प्रश्नों का जवाब देना है। यही है कंप्लीट अरेंजमेंट, यही है फाइनल अरेंजमेंट, या कहा है कंप्लीट अरेंजमेंट, जिसके आधार पर प्रश्नों का जवाब देना है। तो ये चार्ट मिल गया आपको, अब क्वेश्चंस का जवाब देना है। क्वेश्चंस के जवाब में आ जाए, चार्ट बन गया तो फिर क्वेश्चंस का जवाब देना आसान होता है। असली चीज़ तो चार्ट तक ही है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, इनमें से कौन व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर पर है। तो आप क्या पाते हैं कि कौन व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर पर है, एफ है फर्स्ट फ्लोर पर, या कहें वह व्यक्ति है जो सोनाटा के साथ काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, ई वर्क्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग शॉप्स, ई नीचे दिए गए शॉप्स में से किस में काम करता है। अब आप दिए गए चार्ट को देखें, लेफ्ट साइड वाले चार्ट को देखना है, चूंकि राइट साइड वाला तो रिजेक्ट हो चुका है। ई लिबर्टी के लिए काम करता है, तो सेकंड का आंसर हो गया 3rd, चूंकि 3rd ऑप्शन में लिबर्टी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लिव्स जस्ट बिलो द वन हु वर्क्स विथ नाइक,
नाइक के जस्ट नीचे कौन है? तो नाइक के वाले के जस्ट नीचे रीबॉक है या कह दें सी है। तो जवाब होगा सी, 3 का आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन द वन हु वर्क्स इन सोनाटा एंड द वन हु वर्क्स इन प्यूमा? सोनाटा में जो काम करता है व्यक्ति और जो प्यूमा के लिए काम करता है उसके बीच में कितने लोग हैं, यही ना? सोनाटा और प्यूमा के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, बी, सी और ई। अब 3 लोग हैं तो दिए गए ऑप्शन में हमें 3 चाहिए लिखा हुआ, तो 4 का आंसर होगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रश्न, इनमें से कौन सी बात सही है? सही है मतलब कौन सी बात निश्चित तौर पर सही है? पहला है जी डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। बारी बारी से चेक करना है आपको। जी डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, जी रहता है टॉप मोस्ट फ्लोर पर, तो ये डज नॉट लिव वो लिखा हुआ है, तो यह बात सही नहीं है। द वन हु वर्क्स इन सोनाटा लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, द वन हु वर्क्स इन सोनाटा लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, जबकि जो सोनाटा के लिए काम करता है वह व्यक्ति 1st फ्लोर पर है। ई वर्क्स इन लिबर्टी शॉप एंड लिव्स ऑन 4th फ्लोर, ई वर्क्स इन लिबर्टी शॉप एंड ई लिव्स ऑन 4th फ्लोर, ये भी सही नहीं। उसके बाद है बी वर्क्स इन नाइक एंड लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, बी नाइक के लिए काम करता है और 4th फ्लोर पर है, हाँ बात सही है। तो 5 का आंसर क्या? 4। देखिए असली चीज क्या है, इस चार्ट को बनाना, ध्यान दें, असली चीज है इस चार्ट को बनाना। तो क्या करना पड़ेगा, जो इंफॉर्मेशन मिला है आपको उसको आप कोड करके साइड में लिख लीजिए, पढ़ते जाइए और लगे हाथ उसे कोड करते चले जाए। और उसके बाद जब आप पूरे इंफॉर्मेशन को कोड कर लिए, प्रॉपरली लिखे, एक एक चीज का ख्याल रखना है। जैसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन था कि 6th फ्लोर पर डी है, 3rd फ्लोर पर सी है, लेकिन सी लिबर्टी के लिए काम नहीं करता, बी प्यूमा के लिए काम नहीं करता, प्यूमा के लिए जो व्यक्ति काम करता है उसके ठीक नीचे वाले फ्लोर पर वह व्यक्ति रहता है जो नाइक के लिए काम करता है, ए के ठीक नीचे वाले फ्लोर पर बी है और ए लिबर्टी के लिए काम नहीं करता। ये सारा अलग अलग टुकड़ों में है, इसलिए बीच में ये लाइन डाल है कि ये अलग अलग टुकड़ों में, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखिए जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको उठा के रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इस तरह का इन्फॉर्मेशन बहुत मैटर करता है कि यह ऑड नंबर फ्लोर पर आता है या इवन नंबर फ्लोर पर आता है, क्योंकि यहाँ से फिर आपको रास्ता निकलता है। पहले तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो मिला उठा के रख दीजिए, फिर इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ ये नहीं होगा, ये इस फ्लोर पर, ये ऑड नंबर फ्लोर पर है या इवन नंबर फ्लोर पर है, उससे आपको रास्ता मिलता है, ठीक है। फिर साथ साथ एक चीज़ और भी ख्याल रखना है, किसकी चर्चा बार बार आ रही है, किसकी चर्चा बार बार आ रही। आप इसमें देखें तो प्यूमा की चर्चा कई जगहों पर है, यहाँ भी प्यूमा देख रहे हैं, यहाँ भी प्यूमा है, यहाँ भी प्यूमा है। तो एक बार आपको ये पता चल गया कि प्यूमा किस पोजीशन पर होगा तो बाकी चीज़ों को मैनेज करना आसान होगा। तो जो ज़्यादा बार अपीयर हो रहा है आप उसके लिए जगह ढूंढिए कि वो उसको कहाँ जगह दे सकते हैं, ताकि बाकी के इन्फॉर्मेशन को हम आसानी से प्लेस कर सकें, ठीक है। और जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बना रहे हैं तो आप पेंसिल रखिए साथ में, रफ पेपर पर बनाएं, ताकि जहाँ ज़रूरत पड़े आप उसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। और सामने सामने लिखने की एक आदत हो गई तो ये ग्रिड डालने की जरूरत नहीं होगी। मुझे ग्रिड क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे जब आपके लिए इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ रहा है तो ये दिखाई देना चाहिए कि कौन सा इन्फॉर्मेशन किस रो में रखें, ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो, इसके लिए ऐसा किए। लेकिन आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बनाएंगे तो आप केवल अपने लिए बनाएंगे और आप आसानी से अपने रफ वर्क को समझ ही सकते हैं। खुद का किया हुआ रफ वर्क व्यक्ति के लिए समझना आसान होता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के लिए समझना तभी ठीक होगा जब रफ वर्क प्रॉपरली किया हुआ हो। तो क्लास के अंदर तो प्रॉपरली रफ वर्क करना होता है, तो टीचर की मजबूरी होती है कि पूरा ग्रिड बना करके चीज़ों को समझाना, लेकिन आपको अपने लिए बनाना है तो आप घर पर भी प्रैक्टिस करें। तो कोशिश करें बिना ग्रिड के चलें और सामने सामने लिखने की आदत डालें। शुरू में बेशक आप ग्रिड बना के, मतलब इस तरह से टेबल बना के सॉल्व करें, लेकिन बाद के दिनों में क्या है, टेबल बनाने की जरूरत ना पड़े, सामने सामने लिखने की आदत सी हो। क्यों ऐसा? क्योंकि टेबल बनाने का समय भी तो आप बचा पाएंगे ना, ठीक है। अब आ जाइए किस पर, ये पहला पजल था, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए, दूसरे वाले पजल पर आ जाए। क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर भेजा जा चुका है, आप वहां से क्वेश्चन डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, ज़्यादा सुविधा होगी आपको। तो फटाफट पूरा करें, क्वेश्चन नंबर 6 से 11 आपके सामने है, जल्दी करें।
सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन नंबर 6 से 11। इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको पढ़ते जाइए, उसको कोड करके लिखते जाइए और इस तरह से लिखिए कि उसको आप भी पढ़ पाएँ, है ना। और क्या क्या बताना है, 8 लोग हैं इसमें कुल मिला करके, सभी लोग अलग अलग फ्लोर पर हैं। इनका जो पसंदीदा हीरो है वो अलग अलग है। हीरो का नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बैटमैन तो उसको BM कोड करके लिख दीजिए, सुपरमैन को SM लिख दीजिए, कैप्टन अमेरिका को CA लिख दीजिए, थोर को थोड़ी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हल्क को हल्क HK कोड कर दीजिए, वॉल्वराइन को WE कोड कर दीजिए या WV कोड कर दीजिए, नोवा को नोवा लिख दीजिए पूरा, आयरन मैन को IM कोड कर दीजिए। तो ये सुपर हीरो है। और जो व्यक्ति का नाम है वो सीधा सीधा KLMNOPQR, मतलब के से लगातार है सारा, 11 12 13 14 15 16 17 सारा लेटर है, के से लेके क्यू तक, ठीक है। तो ये 3 चीज़ मिलाना है, किस फ्लोर पर कौन व्यक्ति रह रहा है और उसका सुपर हीरो कौन है। द वन हु लाइक्स थोर लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर, कि जिसका सुपर हीरो थोर है वो इवन नंबर फ्लोर पर है, मतलब 2 4 6 और 8 नंबर फ्लोर पर है। केवल 3 लोग हैं उस थोर जिसका सुपर हीरो है वह व्यक्ति और M के बीच में, केवल 2 लोग हैं M और N के बीच में। और N डज नॉट लिव्स इमीडिएटली एबव K, N डज नॉट लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, ऐसा लिखा हुआ है कि N लोअर मोस्ट फ्लोर पर नहीं है, मतलब N फ्लोर नंबर 1 पर नहीं है। केवल 3 लोग हैं N और उस व्यक्ति के बीच में जिसका सुपर हीरो हल्क है, N और उस व्यक्ति के बीच में जिसका सुपर हीरो हल्क है उसके बीच में केवल 3 लोग हैं। O लिव्स इमीडिएटली एबव K, O K ऐसा लिखा हुआ है ना, O लिव्स इमीडिएटली एबव K, O लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, O है K के ठीक ऊपर और O है इवन नंबर फ्लोर पर, मतलब 2 4 6 8 पर है। K डज नॉट लाइक हल्क, K लिव्स नाइदर ऑन द फ्लोर नंबर 3 नॉर ऑन 5, K ना तो 3 पर है ना ही 5 पर। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन K एंड द वन हु लाइक्स नोवा, ओनली 1 person लिव्स बिटवीन द वन हु लाइक्स नोवा एंड आयरन मैन, द वन हु लाइक्स आयरन मैन लिव्स बिलो द वन हु लाइक्स आयरन मैन लिव्स बिलो द वन हु लाइक्स नोवा, ठीक है। L lives immediately above Q. Only 1 person lives between Q and the one who likes Captain America. The one who likes Wolverine lives immediately above the one who likes Batman. ये दोनों लगातार हैं। P does not like Thor. P का सुपर हीरो थोर नहीं है। K does not like Superman. K का सुपर हीरो सुपरमैन नहीं, K का जो हीरो है वो सुपरमैन नहीं है। जल्दी से इसको नोट डाउन करें और बनाएं। जवाब आ गया बच्चों का? देखिए, आप जो इन्फॉर्मेशन पढ़े हैं वो यही है कि ये 8 लोग हैं, ये उन सुपर हीरोज़ का नाम है। थोर के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि वो 2 4 6 या 8 पर ही है ना, यही लिखा हुआ है कि जो थोर से जुड़ा व्यक्ति वो इवन नंबर फ्लोर पर है, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पर N नहीं है, O के ठीक नीचे K, और O का जो फ्लोर है वो इवन नंबर में से ही कोई एक है, मतलब 2 4 6 8 में से कोई एक है। K ना तो 3rd पर है ना 5th पर है। और ये देखिए, थोर M के बीच में 3 लोग हैं,
अब ये 3 लोग हैं तो जरूरी नहीं कि एम नीचे ही हो, एम ऊपर भी हो सकता है। तो ये डबल एरो दिखा रहे हैं, डबल साइडेड एरो, मतलब ये ऑर्डर ऐसा भी हो सकता है तो इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है। वैसे ही एम और एन के बीच में 2 लोग हैं, ये ऑर्डर ऐसा भी हो सकता है तो ठीक उल्टा भी हो सकता है। वैसे ही एन और वह व्यक्ति जिसका सुपर हीरो हल्क है उसके बीच में 3 लोग हैं, ये ऑर्डर ऐसा भी हो सकता है तो उल्टा भी हो सकता है। डबल साइड एरो का मतलब दोनों साइड से हो सकता है, ठीक है। और वह व्यक्ति जिसका सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका है और क्यू के बीच में एक व्यक्ति है, वोल्वराइन जिसका सुपर हीरो है और बैटमैन जिसका सुपर हीरो, ये लगातार है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, ये लगातार हैं, इसमें एरो नहीं है, इसके ठीक नीचे ही है, लेकिन ये रिवर्स भी हो सकता है। नोवा और आयरन मैन के नीचे बीच में एक व्यक्ति है, लेकिन ये एरो सिंगल साइडेड है। सिंगल साइडेड का मतलब ये आयरन मैन जो है वो नोवा के नीचे ही आएगा, जरूरी नहीं कि जस्ट नीचे, ठीक है, लेकिन एक के बाद आएगा। और ये इंफॉर्मेशन है के और नोवा के बीच में, के और उसका वह व्यक्ति जिसका सुपर हीरो नोवा है उसके बीच में 2 लोग हैं, लेकिन ये ऑर्डर देख रहे हैं आप दोनों साइड से है। ये जानकारी आपके पास। यदि हम इसमें बड़े इन्फॉर्मेशन की तलाश करें तो एक इन्फॉर्मेशन देखिए आप यहाँ पर है, वो इन्फॉर्मेशन की 2 4 6 8 हो सकता है, और ये थोर से रिलेटेड यहाँ इन्फॉर्मेशन है 2 4 6 8, और थोर से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है। और गौर से देखें तो इसमें एम कई जगहों पर दिखाई दे रहा है। एम का अरेंजमेंट हो जाए और तो मतलब एम का अरेंजमेंट हो जाए तो थोर का अरेंजमेंट भी हो जाएगा, एन का भी अरेंजमेंट हो जाएगा, और जब एन का अरेंजमेंट हो जाएगा तो ये सब भी हम अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले तो हमें ये सोचना है कि किसे हम डायरेक्टली इसमें रख सकते हैं। क्या किसी के बारे में ये जानकारी है कि यह व्यक्ति इस नंबर फ्लोर पर है? देखिए आप, ओ के बारे में आपको पता है 2 4 6 8 पर ओ है, इन्हीं में से 4 में से किसी एक पर, और ओ के ठीक ऊपर है, ओ के जस्ट ऊपर है, और के 3 नंबर पर नहीं हो सकता, 5 नंबर पर नहीं हो सकता। तो इससे इशारा मिला कि ओ का फ्लोर 4 नंबर और 6 नंबर नहीं हो सकता। चूंकि के 3 नंबर पर नहीं हो सकता तो के 3 नंबर पर होगा, ये इसका फ्लोर 3 और 5 नहीं हो सकता ना। और फ्लोर नंबर का ऑर्डर ऐसे जा रहा है ना, देखिए फ्लोर नंबर का ऑर्डर ऐसे जा रहा है, तो 3 पर यदि के होगा, मान लीजिए यहाँ के लिखेंगे तो यहाँ ओ लिखना पड़ेगा, और यहाँ के जब नहीं होगा तो यहाँ ओ नहीं होगा, तो 4 नंबर और 6 नंबर पर तो ओ नहीं हो सकता, ये तय है। तो ओ का जो पोजीशन मिला वो क्या है, 2 या 8। तो इस वाले चित्र में ओ को 2 नंबर पर रख दें, और इस वाले चित्र में ओ को 8 नंबर पर रख दें। एक में ओ को 2 नंबर पर रख दीजिए और एक में ओ को 8 नंबर पर रख दीजिए, और ओ के ठीक नीचे के को जगह देना है, ठीक है। के 3 या 5 पर नहीं होना चाहिए, ओ के ठीक नीचे के को जगह देंगे, के 3 या 5 पर नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, आपके पास एक इंफॉर्मेशन है कि फर्स्ट फ्लोर पर एन नहीं होगा, फर्स्ट फ्लोर पर एन नहीं होगा, तो फर्स्ट फ्लोर पर एन नहीं होगा, और यहां आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि यहां पर के होगा। तो इसका मतलब यह है, ध्यान से देख लें आप, कि वो जो क्लू है वो बेकार हो जाएगा यदि हम के का पोजीशन यहाँ रखते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पर एन नहीं होगा तो वो क्लू बेकार हो जाएगा। और जनरली क्या होता है, कोई भी क्लू बेकार जनरली नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसका पर्पस होता है। तो चांसेस ये है कि ये वाला जो ऑर्डर है ये आपके सामने आएगा, तो इस वाले ऑर्डर को हम उठा करके यहाँ रख देते हैं, चूंकि इसके रिजेक्ट होने का चांस बन रहा है ज़्यादा, और इस वाले को हम सामने लाते हैं आपके सामने यहाँ, ताकि ये आपके लिए ज़्यादा विजिबल होगा। ये तो रिजेक्ट होने का चांस इसमें है। क्यों रिजेक्ट होने का चांस है? चूंकि लिखा हुआ है कि फर्स्ट फ्लोर पर एन नहीं होगा, फर्स्ट फ्लोर पर हमें एन को जगह नहीं देना है। यदि फर्स्ट फ्लोर पर जगह मिल जाता है के का, तो ये जो क्लू है वो बेकार साबित हो जाएगा। तो इसलिए क्लू के बेकार साबित होने का चांस कम होता है। तो इसलिए चांसेस ये है कि ये जो ओ वाला पोजीशन है ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये पोजीशन सर्वाइव करेगा। अब यदि एग्जामिनेशन हॉल में है तो हम ज़्यादा काम किस पर करेंगे, इस पर करेंगे। मान लीजिए ये नहीं पता चलता कि किसके सर्वाइव करने का चांस ज़्यादा है, 50-50 दोनों केस है, तो दोनों केस को लेके आगे बढ़ेंगे। जैसे पिछले केस में दोनों केसेस को आगे लेकर के आगे बढ़े, लेकिन इस केस में इशारा मिल रहा है कि ये वाला जो केस है ये टिका रहेगा लास्ट तक और ये रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन चलिए अब देखिए आप, अब ओ और के का पोजीशन लिख चुके हैं आप, और थोर को रखना है कहाँ पर, 2 4 6 या 8 पर, ठीक है। और 1 पर एन को नहीं रखना है, वो भी लिख दिया। यहाँ भी 1 पर एन को नहीं लिखना है, तो चलिए ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब ओ और के से जुड़ा हुआ जो पोजीशन है और देखें, देखिए आप, आपके पास इंफॉर्मेशन ये है, के को जहाँ जगह देंगे उसके 2 प्लेस के बाद उस व्यक्ति को जगह देंगे जिसका सुपर हीरो नोवा है ना। ये देखिए आप, के को यहाँ जगह दिए। अब ये उल्टा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा कहाँ, आगे गुंजाइश ही नहीं है, तो ये सीधा सीधा ही रखना पड़ेगा। के ये 2 प्लेस के बाद नोवा क्या है, सुपर
नोवा क्या है, सुपरमैन, ये हीरोज का नाम है। तो इन दो के बाद यहाँ रख देंगे हम नोवा को, ये जगह हो गया नोवा के लिए। चूंकि के का जगह मिल चुका है तो नोवा को जगह दे पाए। अब नोवा को जगह दे पाए तो एक के बाद हमें क्या रखना है, आयरन मैन रखना है। तो ये एक के बाद यहाँ आयरन मैन रख दिए, आयरन मैन है ये, IM का मतलब हो गया आयरन मैन से। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, पूरा छोटा है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बड़ा नाम भी नहीं है, तो इसको लिख ही दे आयरन मैन। गौर से देखिए आप, इसका यूज किए और इसका यूज किए। फिर आप इसमें देखें कि और किसे आप जगह दे सकते हैं। के देखिए आप, के दो व्यक्ति के नीचे ये रख चुके हैं नोवा सुपर हीरो, नोवा के एक व्यक्ति के नीचे ये आयरन मैन सुपर हीरो रख चुके हैं। अब इसमें से देखें कि क्या ये जो बड़ा वाला इंफॉर्मेशन इसको रख सकते हैं या नहीं। थोर को रखना है कहाँ, 2, 4, 6 और 8 पर। अब इसमें से 1, 2 तो ये आ ही चुका है। थोर को रखना है 2, 4, 6, 8 पर। 2 पर तो जगह नहीं है, 4 पर जगह नहीं है, 6 पर थोर को जगह दे सकते हैं और 8 पर जगह दे सकते हैं। थोर को यहाँ जगह दे सकते हो और यहाँ जगह दे सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि थोर यहाँ है, तो फिर 3 व्यक्तियों के बाद M को जगह देना है। तो 1, 2, 3 व्यक्तियों के बाद हम M को यहाँ जगह दे देंगे और M के 2 व्यक्तियों के बाद N को जगह देना है। M को यहाँ जगह दिए और M के 2 व्यक्तियों के बाद यहाँ देख रहे हैं आप, N को जगह देना है, चाहे ऊपर या नीचे। तो जब हम यहाँ थोर लिखेंगे तो M का जगह यहाँ आ जाएगा और M के 2 व्यक्तियों के बाद N को जगह देना है, तो 2 व्यक्तियों के बाद N का जगह संभव हो पाएगा। फिर N के देखिए आप, N के और हल्क के बीच में 3 स्पेस है, तो 1, 2, 3 स्पेस, यहाँ क्या हो जाएगा, हल्क हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं क्या, आयरन मैन है। तो थोर को जब हम यहाँ रख के चलते हैं तो उस पर जब हम काम करते हैं तो ये टकरा जाता है यहाँ से, आयरन मैन और हल्क। तो थोर का जो चांस बनता है कहाँ, यहाँ बनता है। देख रहे हैं आप, थोर को रख दिए कहाँ, 8 नंबर पर। 8 नंबर पर थोर को रखे तो 3 व्यक्तियों के बाद M, 1, 2, 3 व्यक्तियों के बाद यहाँ M, काउंटिंग सही होना चाहिए। और M और N के बीच में 2 जगह खाली रखना है। तो देखिए आप, यहाँ N को तो जगह नहीं दे सकते, देख लीजिए आप, मना किया गया है कि यहाँ N को जगह नहीं देना है। तो N को जगह कहाँ देंगे, M और N के बीच में N को हमें जगह देना होगा, यहाँ N को जगह देना पड़ेगा यहाँ। देख रहे हैं आप, ये परेशानी आ रही है। लेकिन यदि हम यहाँ पर फिर से एक बार इस थोर का जो पोजीशन है उसको 6 पर रख करके देखें, 2 पर तो संभव नहीं, 4 पर संभव नहीं, थोर को यहाँ रख करके देखें। तो थोर को यदि हम यहाँ रखें तो 1, 2, 3 के बाद यहाँ M का पोजीशन आएगा, ठीक है, और M और N के बीच में 2 का गैप, तो यहाँ N का पोजीशन आ जाएगा। और N के 3 व्यक्तियों के बाद, N के 3 व्यक्तियों के बाद बारी हल्क की, हाँ 3 के बाद ना, देखिए N के 3 के बाद यहाँ हल्क की बारी आएगी, इसके ठीक सामने नहीं, 3 के बाद, तो यहाँ ये हल्क संभव है। हल्क ही था ना, देखिए आप, इसका यूज के थोर यहाँ संभव नहीं हो पाया, आगे पोजीशन रिजेक्ट हो गया। लेकिन ये जो संभव, ये जो पोजीशन के बारे में पहले सोचे थे वो गलत सोचे थे, यहाँ नहीं, यहाँ चाहिए। चूंकि N और इसको देखें ना, 3 के बाद 1, 2, 3 के बाद क्या चाहिए, सुपर हीरो हल्क चाहिए, तो यहाँ रख दिए। तो थोर का पोजीशन मिल गया, नोवा का पोजीशन मिल गया, आयरन मैन का पोजीशन मिल गया, हल्क का पोजीशन मिल गया, ठीक है। अब आप देखिए जो N से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, WE और BM ये दोनों, वोल्वराइन और ये बैटमैन साथ साथ आएगा। तो WE और बैटमैन ये साथ साथ आएगा, तो यहां रख दिए। हल्क के ठीक सामने के नहीं होना चाहिए, तो यहां के नहीं होना चाहिए, हल्क के ठीक सामने के नहीं होना चाहिए। इसका इस्तेमाल कर लिए, इसका इस्तेमाल कर लिए, इसका इस्तेमाल कर लिए, इसका इस्तेमाल कर लिए, और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है L और Q लगातार आना चाहिए। तो L और Q लगातार जगह खाली चाहिए, तो यहाँ L और Q को लिख सकते हैं। Q के एक व्यक्ति के बाद ये कैप्टन अमेरिका को जगह देना है, Q यहाँ जगह दिए, एक व्यक्ति के बाद इधर भी हो सकता है, तो एक व्यक्ति के बाद इधर भी हो सकता है। इधर तो जगह खाली नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति के बाद कैप्टन अमेरिका के लिए जगह खाली नहीं है, तो ऊपर की तरफ बढ़े, चूंकि जो ऑर्डर है वो डबल साइडेड है, एरो मतलब ऊपर भी संभव है, तो यहाँ कैप्टन अमेरिका, ठीक है। अब के यहाँ नहीं होगा, एन यहाँ नहीं होगा, के और एन की बात तो हो गई, और फिर बचा क्या, ये रख ही चुके हैं। और ये सुपरमैन जो है वो के सामने नहीं रखेंगे, के सामने सुपरमैन नहीं रखेंगे, ठीक है, के सामने सुपरमैन नहीं होगा।
तो सुपरमैन इसमें बचा हुआ है, तो सुपरमैन के लिए तो आप सुपरमैन को यहाँ रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या चाहिए, ये वाला इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर जगह किसके लिए, MQLNKO, MQLNKO के बाद बच गया इसमें कौन सा, एक तो R बच गया, ठीक है, R के साथ साथ P को भी जगह बच गया। R और P से रिलेटेड इंफॉर्मेशन था, थोर के सामने P नहीं होगा। देखिए आप, इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन उसमें है कि थोर के सामने P नहीं होगा, है ना, ये देखिए थोर के सामने P नहीं, मतलब P का सुपर हीरो थोर नहीं, तो थोर यहाँ लिखे, यहाँ P नहीं लिख सकते, यह है ना, ये इसका यूज नहीं किया अभी, तो यहाँ P नहीं लिख सकते, तो P हम यहाँ लिख देंगे। फिर एक जगह जो बच गया, वो एक व्यक्ति जो बच गया उसके लिए, तो एक व्यक्ति बच गया R, तो R को यहाँ जगह दे दिए। अब आप देखिए जो फाइनल अरेंजमेंट है वो यही है। अब यदि इसको लेके आगे बढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर के रिजेक्ट हो जाएगा, ये एकदम दिए गए कंडीशंस के अनुसार फिट बैठता है। अब चलिए इसको चेक करके दिखाते हैं। O और K को यहाँ जगह दे दिए, O 2 4 6 8 में O को आप यहाँ जगह दिए, ठीक है। अब हम K के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, K और ये जो नोवा है उसके बीच में 2 का गैप है, तो K यहाँ है, 1 2 का गैप है, तो ये नोवा यहाँ हो गया, ये हो गया। K और नोवा के बीच में दो रो का गैप होगा, तो यहाँ लिख दिए नोवा। और नोवा और आयरन मैन के बीच में 1 का गैप है, तो यहाँ हो गया आयरन मैन, ऐसा लिख सकते हैं हम। और नोवा आयरन मैन ये सब रख चुके। और फिर थोर के लिए जगह सोचे, तो थोर को 2 4 6 8 पर जगह दे सकते, 4 और 2 पर यहाँ जगह नहीं दे पा रहे हैं, तो बच गया 6 और 8। यदि हम 8 पर, जैसे उसमें यदि हम 8 पर यहाँ थोर को जगह देते हैं तो क्या होगा, थोर के 1 2 3 के बाद यहाँ पर चाहिए M, और M के हमारे पास इंफॉर्मेशन है, M के 2 व्यक्ति के बाद N चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे हम N को, क्योंकि नीचे तो N संभव नहीं हो पाएगा, तो यहाँ लिख दिया N को। और N के 1 2 3 के बाद हल्क चाहिए, 1 2 3 के बाद यहाँ हमें हल्क चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोर लिख करके चलें तो ये संभव है अरेंजमेंट। अब यदि हम यहाँ थोर लिख के चलें, 6 नंबर पर लिखें, तो देखिए आप थोर के 1 2 3 के बाद यहाँ क्या चाहिए, हमें M चाहिए, है ना, ये इन्फॉर्मेशन देखिए आप, थोर के 3 के बाद M चाहिए। थोर यदि हम यहाँ लिखेंगे तो 1 2 3 के बाद यहाँ M चाहिए, संभव नहीं है। तो इस चित्र में, इस वाले में देखें तो हम थोर को यहाँ रख सकते हैं, और 1 2 3 के बाद यहाँ हमें M लिख पाएंगे हम यहाँ। और M और N के बीच में 2 रो का गैप चाहिए हमें, है ना, ये देखिए आप, M और N के बीच में 2 रो का गैप चाहिए, चाहे अप साइड या डाउन साइड। तो M यहाँ लिखें, डाउन में तो नहीं हो पाएगा, अप में रख पाएंगे N को, यहाँ रख दिया N को, और M और N का गैप हो गया। और N के 3 के बाद हल्क को जगह देना है, तो 1 2 3 के बाद, मतलब यहाँ हल्क को हम जगह दे सकते, यहाँ हल्क को जगह दे दिए। हल्क के ठीक सामने K नहीं होगा, तो इसके ठीक सामने K नहीं होगा, तो ठीक है, K तो यहाँ है। इसके बाद ये वोल्वराइन और ये बैटमैन को लगातार रखना है, तो वोल्वराइन और बैटमैन यहाँ भी संभव है और यहाँ भी संभव है ना, वोल्वराइन और बैटमैन। और Q का जगह ढूंढे, L और Q लगातार रखेंगे, L और Q लगातार रखेंगे तो L और Q को यहाँ लगातार रख सकते। थोर के सामने P को नहीं रखना है, तो P को हम यहाँ रखने के लिए बाध्य होंगे। R बच गया तो R को हम यहाँ जगह दे देंगे। अभी काम बाकी है इसमें, तो देखिए आप, नोवा आयरन मैन को जगह दे सके, और ये वाला भी काम हो गया, ये काम भी हो गया, इसको जगह देना है, और Q वाले पोजीशन को अरेंज करना। देखिए Q का पोजीशन पता चल चुका है, 1 के बाद कैप्टन अमेरिका, या तो ऊपर साइड या नीचे साइड। डाउन साइड में तो कैप्टन अमेरिका के लिए जगह नहीं है, तो 1 रो के बाद हम कैप्टन अमेरिका को यहाँ रख सकते हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल सही चल रहा है। उसके बाद ये दोनों को लगातार जब हम अरेंज करेंगे, तो ये यहाँ हो गया वोल्वराइन, और वो था बैटमैन। अब जो एक बचा रह गया सुपरमैन, कौन सा, सुपरमैन, ये देखिए आप, सुपरमैन हमें रखना पड़ेगा यहाँ। और इन्फॉर्मेशन है, देखिए आप, सुपरमैन जब आप यहाँ रख रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन है, सुपरमैन के सामने K नहीं हो सकता, या K का जो हीरो है, पसंदीदा हीरो, वो सुपरमैन नहीं है। इसका उल्लंघन हो गया इस चार्ट में, बाकी सब कुछ तो इसमें ठीक था। तो ये एक प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से ये चार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ख्याल रखिए, एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही आपको ये सिग्नल मिला कि ये केस संभव हो सकता है, तो आप उस केस को लेके आगे बढ़िए। और
चूंकि जब टिपिकल पजल पूछा जाता है तो वो आधा अधूरा पजल नहीं मिलता। हालांकि बहुत पुराने पेपर्स में देखें तो आधा अधूरा मिल रहा है, लेकिन हाल के दिनों का जो एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का देखें तो अधिकांश मामलों में देखा गया है कि इन्फॉर्मेशन पूरा पूरा है। और ऐसा कम केसेस में मिलेगा कि इन्फॉर्मेशन जो है वो या में आ रहा हो। ये आज के इन दिनों जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें कंप्लीटली क्लियर मामला पूछा जा रहा है इन दिनों के प्रश्न में। पुराने पेपर में जाएंगे तो उसमें इन्फॉर्मेशन कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ दिया जाता था, जिसकी वजह से या का केस आ जाता था। लेकिन इसको देखें, ठीक है, तो ऐसा केसेस चूंकि कम होता है, तो जैसे ही आपको ये मिला तो इसको लेके आगे बढ़िए, इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ता है, और इसको बना लीजिए, उसके आधार पर प्रश्नों का जवाब दे दिए। तो चलिए एक बार आप जो चार्ट बनाए उससे इसको मिला ले पहले कि यही मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर उसके क्वेश्चंस के जवाब पर आते हैं। तो फटाफट आप जो चार्ट बनाए उससे मिलाइए इसको कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, जल्दी कीजिए। चार्ट मिल गया। आपका प्रश्न है कि ये 3 वेरिएबल वाले प्रश्न में टाइम कितना लगेगा। देखिए जैसा प्रश्न होगा उस पर डिपेंड करेगा, कम से कम 4-5 मिनट तो लग ही जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि ऐसा प्रश्न आता है मेंस में, जो टिपिकल प्रश्न होता है ना पजल का, ये जो देख रहे हैं आप, इस तरह का प्रश्न मिलेगा आपको मेंस में। लेकिन प्रीलिम्स की बात करें तो आसान प्रश्न होता है, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल में भी प्रश्न आया ना तो आसान क्वेश्चन होगा। जैसे शुरू वाला जो 5 प्रश्न था आपका, आज की क्लास में जो शुरू में 5 प्रश्न बनाए थे वो तो आसान ही था, वो कठिन तो था नहीं। इसमें थोड़ी परेशानी थी कि शुरुआत कहाँ से करें। थोड़ी देर के लिए तो ये जो पजल है लगता है कि अपने आप में ये इनकम्प्लीट है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें सब कुछ है। तो कह सकते हैं आप सीखने के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है पजल का ये, इसीलिए आपके सामने रखें। और ध्यान रहे कि अधिकांश क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी के आधार पर उसी को शामिल करते हैं अपने स्टेज पेपर में, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंस को समझें और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। फ्लोर बेस्ड पजल्स भी हम आपको 200 क्वेश्चन दे देंगे प्रैक्टिस के लिए, और पहले भी दिए होंगे, आप चेक कर लीजिएगा अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप पर। फिलहाल क्वेश्चंस का जवाब मिलाते हैं, क्वेश्चंस के जवाब में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या 1। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द वन हु लिव्स इमीडिएटली एबव एंड इमीडिएटली बिलो एन। एन के ठीक ऊपर और एन के ठीक नीचे, एन के ठीक ऊपर आर है और एन के ठीक नीचे एल है, तो आर और एल, तो जाहिर है फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 2, ठीक है, आंसर मिला लें, बाकी चीज़ तो 7 का आंसर 2, 8 का आंसर 4, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 4, 9 का आंसर 5, 9 का आंसर 5। अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शन का मतलब नन ऑफ दीज के रूप में इसको ट्रीट करें। जहाँ देख रहे हैं ना लिखा हुआ अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शन, यहाँ पर अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शन लिखा हुआ है ना, उसको नन ऑफ दीज के रूप में ट्रीट करें, ठीक है। 9 का आंसर 5, 10 का आंसर 1 और 11 का आंसर 3, 11 का आंसर 3। असली चीज़ है चार्ट बना लेना। प्रश्नों का जवाब तो आप बाद में भी मिला करके बाद में बना सकते हैं। तो मेरा जो फोकस है वो ये कि चार्ट हम बनाएं तो बनाएं कैसे, ठीक है। इसको फिर से बनाइएगा घर पर एक बार, है ना। हम आपको ये भी दिखाए कि पहला वाला चार्ट के बारे में शुरू में ही सिग्नल मिल चुका था, तो पहले वाले चार्ट पर फोकस किए ज़्यादा। और दूसरे वाला चार्ट क्यों रिजेक्ट होता है वो भी दिखाया आपको कि किस पॉइंट पर जाके वो रिजेक्ट हुआ। देख रहे हैं आप, वो दूसरा वाला चार्ट एकदम लास्ट पॉइंट पर जाके रिजेक्ट हुआ। केवल एक लाइन का डिफरेंस है, वो केवल जो पूरा क्लू है उसमें से एक कंडीशन जो है उसका उल्लंघन हो जाता है सेकंड वाले चार्ट में, राइट साइड में जो चार्ट बना है ना। अब बारी है अगले सेट की। क्वेश्चन नंबर 12 से 17 में आ जाएं। 12 से 17 नंबर प्रश्न जो भी है वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 17 तक का जवाब आपको इसी आधार पर देना है। तो जल्दी से इसको पढ़ें और जो ज़रूरी चीज़ है उसको कोड करें।
क्या हाथ खड़ा कर दिए, बनाए नहीं? क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 17 की बात कर रहे हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो देखिए आप। फ्लोर नंबर 1 पर ना तो काव्या है, ना ही राधिका, ना ही वहाँ पर क्या है आइरिस होगा। इनका जो पसंदीदा फूल है वो अलग अलग है, आइरिस फूल का नाम है, ठीक है। और लोटस, और मतलब वह व्यक्ति जिसका पसंदीदा फूल लोटस है और आकाश के बीच में दो लोग हैं, लेकिन ये रिवर्स भी हो सकता है, समझ रहे हैं? यहाँ पर एरो नहीं दिए, डबल एरो नहीं डाले, मतलब सीधा है कि आप ये समझिए ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। आकाश और वह व्यक्ति जिसका पसंदीदा फूल आइरिस है उसके बीच में एक व्यक्ति है, यहाँ भी ये ऐसे भी हो सकता है तो उल्टा भी हो सकता है। राधिका और जस्मिन के बीच एक व्यक्ति, जस्मिन जिसका पसंदीदा फूल है, तो ये भी ऑर्डर ऐसे भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। डेजी 2-4, डेजी जिसका पसंदीदा फूल है वो इवन नंबर फ्लोर पर है, और डेजी और रोज वाले व्यक्ति के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, ठीक है। तो ये भी ऑर्डर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। जो लगातार है वो देखिए आदित्य और आकाश का पोजीशन लगातार है। आदित्य आकाश वाले फ्लोर के जस्ट ऊपर है, और आदित्य के लिए क्या है 2, 4, 6, 8 होना ही चाहिए। और आकाश के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, वो एक बार देख लीजिए आप कि हाँ ये 2, 4, 6, 8 होगा, तो इसका मतलब आकाश 1, 3, 5 या 7 पर ही हो सकता है ना। और श्याम के जस्ट नीचे राधिका है, और श्याम का जो फ्लोर नंबर है 2, 4, 6 या 8 है। और फिर ये तीनों लगातार हैं, ठीक है। और अनामिका का पसंदीदा फूल लिली नहीं है, और राधिका का पसंदीदा फूल ना तो एरिस है और ना ये हिबिस्कस है, ठीक है। ये है पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन। श्याम वाला इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं कि श्याम के बाद केस में क्या इन्फॉर्मेशन है वो, कि श्याम वाला जो इन्फॉर्मेशन है कि श्याम 2, 4, 6 या 8 पर ही है ना, कि श्याम का फ्लोर नंबर दिया हुआ है इसमें। फिर से एक बार देख लें, श्याम से रिलेटेड एक जो लाइन है, श्याम लिव्स एन इवन नंबर फ्लोर एंड इमीडिएटली एबव राधिका। श्याम का जो पोजीशन है इवन नंबर फ्लोर पर है और राधिका से जस्ट ऊपर है, तो श्याम का जो पोजीशन है वो 2, 4, 6, 8 में से ही कोई हो सकता है, ठीक है। और उसमें एक लास्ट वाले लाइन में भी श्याम का पोजीशन दिया हुआ है, श्याम लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर फ्लोर, है ना, दिया हुआ लास्ट लाइन में। देखिए लास्ट वाले लाइन में दिया हुआ है कि श्याम फ्लोर नंबर 4 पर है, तो ये 6 और 8 वगैरह की बात हटा दें। श्याम का पोजीशन क्लियर है, श्याम लास्ट वाले लाइन में दिया हुआ है कि श्याम फ्लोर नंबर 4 पर है, बीच में लिखा होता है इवन नंबर पर है, लेकिन लास्ट में क्लियर कर दिया गया कि श्याम 4 नंबर पर है। तो अब जो 4 नंबर है वो तो श्याम को दे ही दें, और श्याम के जस्ट नीचे राधिका को जगह दे दें, ये क्लियर पोजीशन है। अब देखिए आप ये देख रहे होंगे कि इसमें आकाश कई जगहों पर आ रहा है। आकाश और आदित्य का पोजीशन, आकाश कई जगहों पर आ रहा है, मतलब आकाश का पोजीशन और आदित्य का पोजीशन यदि स्पष्ट हो जाए तो इसमें से कई मामले को आप सुलझा सकते हैं। क्योंकि आकाश कई जगहों पर दिखाई दे रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे हम आकाश के पोजीशन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नंबर 1 पर ना तो काव्या है ना ही राधिका है। नंबर 1 पर काव्या नहीं है, ठीक है, और राधिका को तो यहाँ रख ही चुके है ना। राधिका का तो ये जो सब श्याम का पोजीशन स्पष्ट हो गया, तो राधिका का पोजीशन स्पष्ट हो गया। यहाँ पर भी ये जो देख रहे हैं आप, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रहा है। और आइरिस नहीं होगा 1 में, यहाँ आइरिस नहीं होगा। जैसे इसकी जरूरत पड़ेगी फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर आकाश के, ठीक है, आकाश और लोटस के बीच में 2 का गैप है, तो आकाश और लोटस के बीच में है ना, तो 2 नंबर पर यदि हम आकाश को का जो फ्लोर है, देखिए यदि आकाश 1 है, देखिए आप यदि ये 1 है तो फिर ये तो 4 हो सकता है, संभव है। यदि आकाश का ये 3 होगा मान लीजिए, तो 4, 5, ये ऊपर 6 संभव है। आकाश यहाँ यदि 5 नंबर पर है तो 6, 7 और 8, लोटस 8 नंबर पर नहीं है, ये मेंशन है, तो आकाश 5 पर तो नहीं हो सकता। चूंकि 5 पर ये होगा तो 6, 7 और 8 ऊपर आ जाएगा, है ना, गैप जो है वो। और ऐसे भी देखिए आप 5 के नीचे यदि हम जाएं तो 5 के नीचे 4, 3 और फिर 2 संभव है। यदि ये 3 पर है तो 3 के ऊपर यदि जाएं तो 4, 5, 6 संभव है, और 3 के नीचे जाएं तो फिर ये गुंजाइश नहीं बचेगा, है ना। तो 7 नंबर पर आकाश होगा तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं, देखिए 7 पर ये होगा तो ऊपर तो नहीं संभव है, लेकिन नीचे जाएंगे तो 7, 6, 5, 4 पर संभव है, ठीक है।
और 4 हमारे पास खाली नहीं है, 4 हमारे पास खाली नहीं है। यदि ये 7 पर है तो फिर ऊपर तो लोटस के लिए जगह नहीं बचता, नीचे फिर 4 नंबर पर ले जाना पड़ेगा और 4 नंबर खाली नहीं है हमारे पास, तो ये 7 नहीं हो सकता यहाँ। तो आकाश का जो पोजीशन है वो 1 या 3 हो सकता है, आकाश का पोजीशन 1 या 3 हो सकता है। तो चलिए इसमें आकाश को यहां रख दिए, इसमें आकाश को यहां रख दिए, कोड करके लिख सकते हैं AKSH ऐसे करके लिख दे आकाश, ठीक है। 1 पर ये रखे इसको, तो हमें आदित्य को रखना पड़ेगा यहां पर। पहले तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, यहां तक जो इन्फॉर्मेशन है वो इसको इसमें भी लेके आए। श्याम, चूंकि यहीं पर से टर्न कर रहे हैं, 2 केसेस बन रहा है, यहाँ पर काव्या नहीं होगा और यहाँ पर आइरिस नहीं होगा, इतना ही तो इन्फॉर्मेशन लिखे इसमें, ठीक है। तो आकाश रखेंगे हम इसमें, यहाँ नीचे रख रहे हैं 1 पर, और यहाँ रख दिए आदित्य को। स्पेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप जो भी स्पेलिंग लिखना चाहते हैं लिख ले। आकाश यहाँ रख दिए, आदित्य यहाँ रख दिए, ठीक है। अब देखिए आप इसको ही लेके आगे बढ़ते हैं, फिर इस पर आएंगे। आकाश को यहाँ जगह दे चुके हैं और दूसरे वाले में हमें आकाश को जगह देना है कहाँ, 3 नंबर पर। और गौर से देखिए आप, यहाँ पर जो 3 नंबर पर हमें आकाश को जगह देना है, वह 3 नंबर जगह तो खाली नहीं है, तो आकाश का जो पोजीशन है वो 3 नंबर भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, 7 नंबर भी नहीं पॉसिबल हो पाया, वो भी बताया हम आपको। तो आदित्य आकाश को यहाँ रख दिए। अब आकाश और लोटस के बीच में 2 गैप है, तो आकाश यहाँ है तो 1 2 गैप हो गया। इसके ठीक सामने हमें लोटस लिखना पड़ेगा। ध्यान है 2 4 या 6 पर संभव होना चाहिए, 8 पर नहीं, तो ठीक है। यहाँ तक आकाश और 1 के बाद आइरिस चाहिए। आकाश यहाँ लिखे, 1 के नीचे तो जगह नहीं है, चूंकि ये उल्टा भी हो सकता था, लेकिन ये नीचे जाने की गुंजाइश ही नहीं है, तो आकाश यहाँ है तो आइरिस को हम यहाँ रख दिए। राधिका और जस्मिन के बीच का 1 का गैप है, तो राधिका यहाँ लिखे, तो 1 का गैप है यहाँ, यहाँ जस्मिन भी हो सकता है, तो 1 के गैप के बाद यहाँ भी जस्मिन हो सकता है, तो ठीक है, इंतजार करेंगे इसका। श्याम, राधिका, आदित्य, आकाश, इतना तो लिख चुके। अब वैसा इंफॉर्मेशन और देखें जिसको इसके अंदर रख सकते हैं हम। राधिका के सामने आइरिस भी नहीं होगा और हिबिस्कस भी, ये राधिका के सामने, हाँ देखिए आप इसमें क्या दिक्कत आ रही है, आइरिस ये कहाँ से लाए, आकाश और आइरिस के बीच में ये जगह, तो ये आकाश 1 नंबर पर नहीं संभव हो पा रहा है, 3 नंबर पर आकाश संभव नहीं था, 5 नंबर पर यदि हम आकाश को रखते हैं, 1 नंबर पर रखने के बाद ये परेशानी सामने आ रही है। दिए गए क्लू को फिर से देख लीजिए आप एक बार। कौन सा था, 1, हाँ, आकाश का पोजीशन 1 और 3 पर तो संभव नहीं था, और जब हम आकाश को 5 पर रखेंगे तो इसको 4 पर संभव नहीं है, तो आकाश का 1 पोजीशन और हमें ठीक से चेक करना होगा, 7 नंबर को, क्योंकि 1 पर जब आकाश को रख के चल रहे हैं तो ये दिक्कत आ रही है यहाँ पर, तो ये पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। आकाश और आदित्य का जो पोजीशन है, लोटस भी बाद में रखें तो इसको भी हटाए, आकाश के पोजीशन को 5 पर रखेंगे तो आदित्य को 4 पर रखना पड़ेगा, संभव नहीं है। आकाश को यहाँ पर एक बार रख के देखें, आकाश, तो आदित्य को जगह देना पड़ेगा यहाँ। आकाश और लोटस के बीच में 2 का गैप, ऊपर तो संभव नहीं है, तो यहाँ लिख पाएंगे हम लोटस, ठीक है। और आकाश और आइरिस के बीच में 1 का गैप, तो ऊपर संभव नहीं है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आइरिस, अभी ठीक चल रहे हैं। राधिका और जस्मिन, राधिका यहाँ है, यहाँ जस्मिन तो हो नहीं सकता, तो यहाँ जस्मिन हमें लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और राधिका के सामने आइरिस और हिबिस्कस नहीं होना चाहिए, पिछले केस में यहाँ आइरिस आ गया था इसलिए चेंज करना पड़ा। राधिका के सामने हिबिस्कस ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका यूज कर चुके हैं, इसका यूज कर चुके हैं, इसका यूज कर चुके हैं, ये बाकी रह गया। अब ये देखिए आप, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस और अनन्या को लगातार लिखना है, तो यहाँ लिख सकते हैं मैरीगोल्ड, यहाँ लिख सकते, मैरीगोल्ड यहाँ नहीं है तो व्यक्ति का नाम होगा, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस और अनन्या। मैरीगोल्ड रख सकते हैं हम 2 4 6 या 8 पर, तो 8 पर संभव है,
6 पर संभव है, 4 पर संभव नहीं, और मैरीगोल्ड के जस्ट नीचे ये हिबिस्कस और अनन्या को भी जगह देना है तो ये भी संभव नहीं। देखिए 2 पर तो संभव नहीं है, और मैरीगोल्ड के लिए 4 पर जगह नहीं। मैरीगोल्ड के लिए हमारे पास जगह बनता है 6 और 8 पर। यदि हम यहाँ मैरीगोल्ड रखेंगे तो यहाँ में रखना होगा हिबिस्कस और यहाँ अनन्या रख सकते हैं। मैरीगोल्ड यहाँ रखेंगे तो यहाँ हिबिस्कस रखेंगे तो अनन्या को हम यहाँ लिख सकते हैं। तो मैरीगोल्ड का 2 पोजीशन बनता है, एक तो यहाँ रख करके भी बढ़ सकते हैं हम, और दूसरा 8 नंबर पर भी तो 6 नंबर पर भी रख सकते हैं। एक बार फिर से देख ले, 6 नंबर पर मैरीगोल्ड रखेंगे तो यहाँ हिबिस्कस रखना पड़ेगा। देखिए आप मैरीगोल्ड 6 नंबर पर रखेंगे तो हिबिस्कस यहाँ रखना पड़ेगा, जगह खाली नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली मैरीगोल्ड को क्या रख पाएंगे, यहीं रख पाएंगे। तो ये हो गया मैरीगोल्ड, उसके नीचे हिबिस्कस, और यहाँ जगह देना पड़ेगा हमें अनन्या को। तो इसका भी आप इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल कर चुके हैं, इसका भी इस्तेमाल कर चुके हैं। 1 नंबर के सामने ना तो काव्या को जगह देना है, काव्या को यहाँ नहीं जगह देना है, और फिर डेजी वाला वो इन्फॉर्मेशन बाकी है, डेजी और रोज। तो डेजी को कहाँ जगह दे सकते हैं, डेजी को 2, 4, 6, 8 पर जगह दे सकते हैं। 8 पर तो गुंजाइश ही नहीं है, 4 पर गुंजाइश नहीं है। डेजी को यदि हम यहाँ जगह देते हैं तो 2 के बाद हमें रोज को यहाँ रखना पड़ेगा, गुंजाइश नहीं है यहाँ। देखिए 8 पर तो नहीं हो सकता डेजी, 4 पर भी जगह नहीं खाली है, और यदि 2 पर हम डेजी को यहाँ जगह देते हैं तो 2 के बाद हमें रोज रखना होगा, ये आइरिस का जगह है, तो 2 पर भी नहीं। तो डेजी को हमें जगह देना पड़ेगा कितना पर, 6 पर। तो यहाँ रख दें डेजी को, तो रोज को यहाँ रखना पड़ेगा, रोज को यहाँ रखना पड़ेगा 2 के बाद, जगह खाली है, यहाँ रख सके। अब जो एक बच गया फ्लावर लिली, वो यहाँ रख दिए, और लिली के ठीक सामने हमें अनामिका नहीं रख सकते, काव्या यहाँ नहीं रख सकते, और भी चीज़ है, राधिका के सामने आइरिस और हिबिस्कस नहीं रख सकते, इसका ख्याल रखें। अनामिका के सामने लिली नहीं होगा, यहाँ अनामिका को जगह नहीं देना है, ठीक है। काव्या को यहाँ जगह नहीं देंगे, और भी जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो देख रहे हैं। 1 नंबर पर ना आइरिस को जगह देना है, उसका भी यूज कर चुके हैं, राधिका नहीं, काव्या नहीं। हाँ, ये हिबिस्कस और अनन्या को यहाँ जगह दे चुके हैं, अनामिका में लिली नहीं। कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, कहीं छूट तो नहीं गया। 2 नाम बच रहा है, एक अनामिका और दूसरा अनुराधा, और तीसरा काव्या। तो काव्या से रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लें आप, जो इसमें छूट गया हो। हाँ, काव्या और आदित्य के बीच में 2 लोग हैं, एक इन्फॉर्मेशन है आपके पास इसमें, वो छूट गया। देखिए आप, काव्या और आदित्य के बीच में ये लाइन जो है वो नोट डाउन करना, यहाँ पर भूल गए। काव्या और आदित्य के बीच में ये 2 लोग हैं, ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास। अपवर्ड भी हो सकते हैं, डाउनवर्ड भी हो सकते हैं। तो आदित्य आप रखें यहाँ, तो ये जगह हो गया काव्या के लिए। अनामिका, ये लिली के सामने हमें अनामिका को, लिली के सामने अनामिका नहीं रख सकते, यहाँ अनामिका नहीं, तो यहाँ रख दें अनामिका को, अनामिका को यहाँ रख दिए। तो ये जगह जो हो गया ये अनुराधा के लिए हो गया, ये जगह जो है वो अनुराधा के लिए हो गया। तो ये है सारा इन्फॉर्मेशन, और इसी के आधार पर प्रश्नों का जवाब देना है। नोट डाउन करने में ये जो लाइन है ये छूट गया, इसकी वजह से इतनी दिक्कत हुई। ये कौन सा लाइन, ये कि काव्या और आदित्य के बीच में 2 लोग हैं, काव्या और आदित्य के बीच में, ये भी इन्फॉर्मेशन था, उसके छूट जाने की वजह से ये इतनी दिक्कत हुई, ठीक है। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये मेंस के लायक है ना, ठीक है। वो लाइन छूट गया था, इस वजह से दिक्कत हुई, लेकिन बनाएंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, वो इन्फॉर्मेशन मिस होने की वजह से। क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको रिजेक्ट, कई पॉसिबिलिटीज जो बीच में आ रहा था उसको रिजेक्ट कर सकते थे। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एक बार आप अपने चार्ट से उसको मिला के देखें कि मैच कर रहा है या नहीं बनाए तो फिर से बना लीजिएगा, और उसके बावजूद नहीं बनेगा तो हम बना के दिखाएंगे। फिलहाल आप अपना आंसर मिलाएं इसके आधार पर। तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर मिलाइए। पहले तो ये जो चार्ट है वो मिला के देखें कि मैच कर रहा है या नहीं, कहीं किसी कंडीशन का उल्लंघन तो नहीं है। तो
को एक क्लू नोट डाउन नहीं करने की वजह से परेशानी हुई। आप इसको एक बार फिर से बनाइएगा, है ना। फिलहाल आंसर मिलाते हैं। क्वेश्चंस 12 से 17 का आंसर मिलाइए। 12 का आंसर 2, 13 का 1, 14 का 4, 15 का 2 और 16 का 3। फिर से सुने, 12 का 17 का 2, 12 का 2, 13 का 1, 14 का 4, 15 का 2, 16 का 3 और 17 का आंसर 2। ठीक है, मैच कर रहा होगा। एक बार चार्ट बन गया तो फिर प्रश्नों के जवाब में दिक्कत नहीं होती है। इसको फिर से बनाइएगा आप लोग। अब आ जाइए 18 से 22 वाले सेट में। 18 से 22 नंबर जो सेट है उसमें आ जाए। सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 से 22 बनाना है, जल्दी करें। चौथे पजल में हम लोग। हाँ,
जल्दी जल्दी पूरा करें, बाकी लोग भी बनाएं, बाकी लोग के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, ये तो बनना चाहिए। सागर जी आप लोग भी लग जाएं, जल्दी से फटाफट पूरा करें। ध्यान दें, ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि ये जो 5 लोग हैं अलग अलग फ्लोर पर आते हैं। ये नाम है इनका मनप्रीत, प्रतीक, कुणाल, ठीक है, सुमित और तिलक। इनका जो पालतू जानवर है वो है डॉग, पैरोट, काव, कैट और रैबिट, पेट के रूप में जो इस्तेमाल हो रहा है। और ये अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, एप्पल, मोटोरोला, वोडाफोन, एलजी और सैमसंग, ठीक है, ये कंपनियों का नाम है। मनप्रीत के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि मनप्रीत लोअर मोस्ट फ्लोर पर है, मतलब मनप्रीत है नंबर 1 पर। तो ये तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। और मनप्रीत किस में है? सैमसंग में, ठीक है, यहाँ रख दिए। कुणाल एसोसिएटेड है एलजी कंपनी से, सुमित वोडाफोन से एसोसिएटेड है और सुमित का जो पेट है वो काव है। मोटोरोला कंपनी में जो व्यक्ति है उसका पेट है कैट और वो इवन नंबर फ्लोर पर है, या तो 2 पर है या 4 पर है। और तिलक या तो 3 नंबर फ्लोर पर है या 5 नंबर पर है। और रैबिट इसका पेट एनिमल है। और पैरोट जिसका पेट एनिमल है वो व्यक्ति उस व्यक्ति के ऊपर है जिसका पेट एनिमल डॉग है, ठीक है। अब इसको रखना है तो आप क्या करें, ये इन्फॉर्मेशन तो कॉमन है तो ये यहाँ पर लिख दें मनप्रीत और यहाँ लिख दिए सैमसंग, ठीक है। अब मोटोरोला वाला जो व्यक्ति है वो या तो 2 पर है या 4 पर है, तो इसमें 2 पर रख देते हैं। हाँ, इसमें एक और वेरिएबल है ना, एक और वेरिएबल है, वो तो इसके लिए चार्ट थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। चौथा वेरिएबल भी तो है ना, पेट एनिमल कंपनी। तो ये जो सैमसंग है ये कंपनी का नाम है, तो इसको सैमसंग को यहाँ लिख दीजिए, सैमसंग। इसमें भी आए तो कंपनी के नाम को इधर जगह दे देते हैं, राइट साइड में ही थोड़ा सा जगह खाली है, ये कंपनी। तो सैमसंग कंपनी का नाम है ना, तो इसको यहाँ रखें। तो मनप्रीत सैमसंग फ्लोर नंबर 1, ठीक है। और वह व्यक्ति जो मोटोरोला से जुड़ा हुआ है वो फ्लोर नंबर 2 या 4 पर है, तो इसमें 2 पर रख देते और इसमें 4 पर रख देते। हाँ, मोटोरोला कंपनी का नाम ना, तो कंपनी के साथ कंपनी वाले कॉलम में लिखे मोटोरोला कंपनी का नाम, तो यहाँ लिखना होगा मोटोरोला। तो और इसका पेट एनिमल कैट, यहाँ भी मोटोरोला के सामने पेट एनिमल लिख दें कैट, ठीक है। सुमित वोडाफोन और काव लिखना है। कुणाल एलजी, कुणाल को जगह देना है, कुणाल की जो कंपनी है वो कौन सा, एलजी, ये इन्फॉर्मेशन है। और तिलक को 3 या 5 पर जगह देना है, तो तिलक को 3 या 5 पर जगह देना है। जबकि सुमित वोडाफोन और काव है, इसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो उसको देख लीजिए, वो छूट गया। फिर इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और भी है कि जो फ्लोर नंबर 5 पर है, इन्फॉर्मेशन दिखाएं एक बार। मनप्रीत वर्क इन सैमसंग एंड लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। द मैनेजर हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर डज नॉट लाइक काव और पैरोट। हाँ, जो 5 नंबर पर है, इन्फॉर्मेशन है आपके पास, जो 5 नंबर पर है उसका ना तो काव पेट एनिमल है और ना ही पैरोट, जो 5 नंबर पर है। तो 5 नंबर पर ना तो काव होगा और ना ही पैरोट, तो सुमित काव भी नहीं होगा और पैरोट भी नहीं, और पैरोट को डॉग के ऊपर रखना है।
और भी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कुछ छूट तो नहीं गया। तो ये लाइन छूट रहा था, द मैनेजर हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर डज नॉट लाइक काउ और पैरोट, ठीक है। सुमित वर्क इन वोडाफोन एंड लाइक काउ, ठीक है। द वन हु लाइक्स पैरोट डज नॉट लिव बिलो द पर्सन हु लाइक्स डॉग। तो पैरोट वाला जो व्यक्ति है वो डॉग वाले के ऊपर ही है, मतलब उसका फ्लोर ऊपर ही होगा। द वन हु वर्क्स इन मोटरोला लाइक कैट एंड लिव्स ऑन ए इवन नंबर फ्लोर, ये ठीक है। तिलक लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर एंड लाइक्स रैबिट। तिलक को एडजस्ट करना है ऑड नंबर फ्लोर पर, और तिलक का जो पेट है वो रैबिट है। कुणाल वर्क्स इन एलजी, कुणाल को रखना है, कुणाल को एलजी के साथ जोड़ के रखना है ना। एंड लिव्स जस्ट अबव द पर्सन हु लाइक्स कैट, और कुणाल का जो पोजीशन होगा देखिए आप, ये उस व्यक्ति के जस्ट ऊपर होगा, ये लगातार है ये जो कैट से एसोसिएटेड है। तो देखिए कैट वाला ये फिगर तो हमें पता चल गया ना, तो इससे जस्ट ऊपर ये रखा है ना मोटरोला, ये वाला पता है इन्फॉर्मेशन, तो इससे जस्ट ऊपर रखना है कुणाल को, तो यहाँ रख दे कुणाल को, कुणाल की कंपनी एलजी, ये रख दिए। अब ये पास हमारे पास इन्फॉर्मेशन है सुमित वोडाफोन और काओ, तो यहाँ तो रख नहीं सकते, और सुमित वोडाफोन और काओ को इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते, तो सुमित को यहीं एडजस्ट कर पाएंगे। सुमित, कंपनी का नाम वोडाफोन और पेट एनिमल का नाम काओ, यहाँ रख दिए इसमें। इसका यूज कर चुके, इसका यूज कर चुके, और 5 नंबर पर जो व्यक्ति है उसका काओ और पैरोट पेट एनिमल नहीं है, तो जाहिर है कि पैरोट को नीचे ही एडजस्ट करना है और पैरोट को रखना है डॉग से ऊपर। तो आप पैरोट यहाँ नहीं रख सकते, नहीं तो फिर डॉग यहाँ रखना पड़ेगा, तो पैरोट को यहाँ रख दिए। पैरोट को रखना है जस्ट ऊपर, नहीं डॉग वाले से ऊपर, जस्ट ऊपर हो भी सकता है, नहीं भी, जस्ट ऊपर की यहाँ गुंजाइश नहीं है, तो ऐसे रख दिए। अब जो बचा हुआ इन्फॉर्मेशन है उसको देके सुमित वाला इन्फॉर्मेशन रख ही चुके, 2 नाम बचा हुआ है। तिलक को रखना है 3 या 5 पर, इसमें तिलक को 3 पर तो नहीं रख पाए, है ना, तो 5 पर जगह खाली है तिलक के लिए, तो ये हो गया, तिलक को रख दिए 5 पर, और तिलक के केस में सामने लिखना है रैबिट, ये भी हो गया। और तिलक की कंपनी, एक कंपनी जो बच गई, कौन सी कंपनी बच गई, एक एप्पल बच गया, तो वो यहाँ रख दी। तो इसमें हाँ, एक नाम जो बच गया वो यहाँ रख देंगे, नाम प्रतीक, ठीक है। अब यदि इसको एडजस्ट करने की कोशिश करें, जब आप मनप्रीत को यहाँ रखें, ठीक है, अब ऐसे चलेंगे तो फिर क्या होगा वो देखिए आप। मनप्रीत और कैट रख दिए, मोटरोला कैट 2 या 4 पर, आप 4 पर रखें यहाँ कैट को, तो कैट के जस्ट ऊपर में हमें रखना होगा, कुणाल को जगह देना होगा, तो कुणाल को हम यहाँ जगह दे दें, कुणाल की कंपनी एलजी, तो इसको जगह दे दिए, है ना। ये इन्फॉर्मेशन यूज कर लिए, मनप्रीत वाला ये इन्फॉर्मेशन यूज कर लिए। सुमित, हाँ, तिलक को 3 या 5 पर जगह देना है, 5 पर तो जगह नहीं बचता है, तो तिलक को इसमें यहाँ रखना पड़ेगा, तिलक को यहाँ जगह दिए, और तिलक के सामने लिख दें ये रैबिट हो गया, ठीक है। और आपको ये पता कि इन 2 चीज़ों का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, पैरोट और डॉग, तो हम यहाँ पर पैरोट लिख दें। अच्छा, ये पैरोट और डॉग, तो पैरोट और डॉग और बचा हुआ, और काऊ को हम यहाँ रख नहीं सकते, है ना, इन्फॉर्मेशन कि 5th फ्लोर पर काऊ नहीं रख सकते और पैरोट भी नहीं, काऊ यहाँ नहीं रख सकते और पैरोट भी नहीं सकते, ठीक है। तो पैरोट को हम यहाँ रख दिए, और पैरोट के नीचे में रखना है डॉग को, चाहे जस्ट नीचे हो या और नीचे हो। अब लास्ट में काऊ को यहाँ रखना पड़ेगा, और ये कंडीशन का उल्लंघन हो जाएगा कि 5th नंबर पर काऊ नहीं रख सकती। ये देखिए आप, हमारे पास 5th नंबर पर काऊ नहीं रख सकते, जब हम ऐसे चल रहे हैं इसको, जब हम ऐसे चल रहे हैं तो 5th नंबर पर हम काऊ रखने के लिए बाध्य हो जा रहे हैं, तो ये केस संभव नहीं है, ठीक है ना। देखिए मोटरोला वाले व्यक्ति को हम या तो 2 या 4 पर रख सकते थे, यहाँ पर 2 पर रखे तो फिट बैठा, 4 पर रखे तो ये फिट नहीं बैठता है, आगे कंडीशन का उल्लंघन हुआ, और जैसे ही एक कंडीशन का उल्लंघन हुआ मतलब उसको रोक देना पड़ेगा। तो यही अल्टीमेट ऑर्डर, और इसी के आधार पर प्रश्नों का जवाब देना है। तो एक बार चार्ट मिलाइए आप इसको देख करके कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई भी लाइन यदि छूट जाएगा तो फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 से 22 बनाना है। चार्ट सामने है, पहले वाले फ्लोर पर, टॉप फ्लोर पर रखेंगे तिलक को, उसके ठीक नीचे सुमित को जगह देंगे, फिर कुणाल को, फिर प्रतीक को, फिर मनप्रीत को। कंपनी की बात करें तो 5 नंबर पर जो व्यक्ति है वो एप्पल में है, उसके नीचे वाला व्यक्ति वोडाफोन में, फिर एलजी, मोटरोला और सैमसंग,
यदि पेट एनिमल की बात करें तो 5th फ्लोर पर जो व्यक्ति उसका पेट एनिमल रैबिट, उसके ठीक नीचे काउ, पैरोट, कैट और डॉग। अब आप देखिए कि आप जो चार्ट बनाए वो मैच कर रहा है या नहीं। अब रही बात प्रश्नों के जवाब की, तो जल्दी से प्रश्नों का जवाब मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 3, 19 का 1, क्वेश्चन 18 का 3, ये देखिए आप, ये जो क्वेश्चन नंबर 18 था इसका आंसर 3, 19 का 1, ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका आंसर 1, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 2, ये जो क्वेश्चन बना है इसका आंसर 2, 21 का 3, ये जो क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं आप इसका आंसर 3, और 22 का 2, ये है क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर 2। तो एक बार फिर से सुन लें, 18 का 3, 19 का 1, 20 का 2, 21 का 3 और 22 का आंसर 2। तो ये था फ्लोर बेस्ड पजल्स, 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स। इसको एक बार और बना लीजिएगा आप, ठीक है, और उसके बावजूद दिक्कत आती है तो फिर आगे फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा बनाएंगे तो आपसे बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। कई क्वेश्चंस तो आप पहले ही बना चुके थे, ठीक है, तो एक बार फिर से ट्राई कर लेना है। बना भी चुके हैं उस मतलब आसानी से बन भी गया, उसके बाद फिर से एक बार बनाएंगे तो फ़ायदा ही होगा, है ना। तो आगे फ्लोर बेस्ड पजल्स के और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, 3 और 4 वेरिएबल्स का और भी क्वेश्चंस बनाएंगे, बाद में 5 वेरिएबल्स तक भी आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी फोकस किस पर रखना है, अभी प्रीलिम्स पर ज़्यादा फोकस रखना है। तो 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स वाले प्रश्नों की ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप जो कुछ भी क्वेश्चन बनाए उसको दोहरा जरूर लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस है तो विश्वास करना होता है कि बच्चे होमवर्क पूरा कर लेंगे तभी रिजल्ट आएगा। तो आज बस इतना ही रहने दीजिए, बाकी अब अगली क्लास में बात करते हैं।